हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 की सीरीज पे बात कर रहे थे। हम लोग क्लास 10 की सीरीज चला रहे थे जिसपे हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 8.1 के जो दो क्वेश्चन हो गए थे। अब हम 8.2 के आगे क्वेश्चनों को देखने के लिए आज की इस श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज हम 8.1 के थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग अपनी अपनी बुकों पे देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि साइन ए, क्या कहता है, यदि साइन ए 3/4, क्या कहता है, यदि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बोला है ज्ञात करने के लिए। अब आपको tan ए और cot ए का वैल्यू फाइंड करना है या पता लगाना। बहुत इसी तरह से मैंने पिछले वीडियो जैसे बताया तो इस तरह आपसे बन जाए। पहले देखिए, अगर इन क्वेश्चनों को समझना तो बेसिक वाला पार्ट जरूर देखिएगा। बेसिक वाला देखने के बाद 8.1 का देखिएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं। ये न्यून कोण क्या है, ए है। न्यून कोण यहाँ क्या है, ए है। जो थीटा कोण है वहां क्या है, ए है। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ऐसा परिकल्पना करते हैं जिसमें से हमको यहां से पता चल गया कि न्यून कोण ए जो है ये क्या है, एक न्यून कोण है। और सी भी कुछ भी हो सकता है। तो बी को हमने समकोण मान लिया और एक इसको मान लिया। अब आपको पता चला कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये भैया क्या है, आपका लंब है। तो साइन का जो मान होता है, आपको मैंने बताया था, सूत्र याद करिएगा। साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू देखे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर लंब में यहां ऊपर है तो लंब यहां क्या हुआ 3, कर्ण क्या हुआ 4। अब क्या हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, कर्ण क्या हो गया 4। अब आपको आधार का पता लगाना। जब तक आप आधार का पता नहीं लगाएंगे, बेस वैल्यू आपको नहीं पता होगी, तब तक आप इसको आगे की फाइन पता नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आधार को पता करते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी जाती हैं, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी एक भुजा का वर्ग, क्या कहता है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए इसको जो सूत्र होता है लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो किसमें, त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण भी समकोण है। तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या भैया आपका 4 है, लंब क्या आपका 3 है और आधार आपको कुछ पता नहीं है अभी। तो इसको ऐसे लिख दो, 4 को 16 लिख देते, 3 का 9 लिख देते हैं और आधार क्या है, ऐसे चल रहा है। 16 - 9, सॉरी यहां प्लस होगा। ये देखिए इधर क्या हुआ, प्लस उधर के भाई। और 16 में 9 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 में 9 घटा दीजिए तो भैया 6 इधर चले गए और 3 उधर, तो कितना आएगा 7। कितना हो गया, 7 हो गया। स्क्वायर इधर चले तो इसमें इधर का जो स्क्वायर इधर है तो इसमें अंडर रूट। तो इसका मान क्या देखिए, अंडर रूट 7 आ गया। अब 7 आ गया है तो अगर देखिए, अगर क्या पता लगाना था, cos A, cos का मान क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। cos A की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 7 बटे 4, सॉरी 4 है हाँ। और tan A का मान क्या होता है, लंब बटे आधार
तो 10a बराबर कितना हो गया, लंब कितना है आपका 3, आधार हो गया √7। तो ये देखिए पहला जो सवाल था ये आपके सामने है, इससे आप बता सकते हैं कि अब देखिए cos A की वैल्यू आ गई और tan A की वैल्यू दोनों का प्राप्त हुई, एक ये है और एक ये है। अब इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका क्या हो गया है, हल हो चुका है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो हम प्रयास करेंगे देखने के लिए, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। देखिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रोक के ये आप नोट डाउन करिएगा। ये तीसरा सवाल हो गया, थर्ड हो गया है। अब हम इसके अंदर 4th पे जाते हैं। देखिए मेरा एक सिद्धांत है कि मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको 1-to-1 की क्लासेस प्रोवाइड कराना चाह रहा हूं और मैथ की जो है एक एक सवाल आपको मिलेगा। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है 15 cot A, 15 cot A बराबर क्या कहता है 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। मैं एक बार कह सकता हूं अपने पूरे कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना अगर आप अपने से भी लगाएंगे तो आपसे बन जाए, क्योंकि अगर मैंने जो बेसिक पढ़ाया है आपको, न्यून कोणों को समझिए, कोणों को समझने का प्रयास करिए। देखिए एक जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज इसमें एक 90 डिग्री कोण और 2 न्यून कोण, मतलब जो एक 2 90 डिग्री से कम होंगे। तो अगर त्रिभुज बना लेंगे और उसको सही तरीके से पाइथागोरस प्रमेय रख लेंगे और सभी कोणों का अगर सूत्र आपको पता होगा, अगर आप बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सवाल आप 101% में कहता हूं कि आप इजीली तरीके से लगा लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और ये पेपर के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये कहता है cot A बराबर 8, तो cot A बराबर कितना 8 बटे 15 हो गया। यहाँ न्यून कोण क्या भैया, देखिए यहाँ न्यून कोण A है, तो जैसे पहले चित्र बना हुआ था उसी प्रकार अभी भी चित्र बनेगा। कर लीजिए, बना लीजिए। तो आपने एक छोटा सा चित्र बनाया, तो इस पोजीशन में आपने A रखा, मतलब थीटा कोण B या क्या ये समकोण हो CA हो गया। तो आपको पता है cot बराबर क्या होता है। देखिए जो मैं यहाँ सूत्र में लिखने प्रयास की, cot थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लिख लीजिए। इसका होता है आधार और लंब, ठीक है। और साइन का क्या होता है, साइन होता है लंब और कर्ण, और सेक का क्या होता है, कर्ण और आधार, इस प्रकार होता है। तो यहां क्या cot बराबर क्या दिया है, क्या दिया है, आधार क्या दे दिया आपको 8 और लंब दे दिया आपको 15। तो पूछता भैया कि आपका जो है कर्ण क्या होगा, तो बताइए। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर दीजिए आप। कर्ण का क्या होगा, इस सूत्र इसका दीजिए, क्या होगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपको अभी आपको पता नहीं चला, तो कर्ण ऐसे लिख लीजिए आप। लंब क्या भैया आपका 15 है और ये क्या है 8 है। 15 का 225 और इसका कितना हुआ 64। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 आ गया, 8 हो गया, अभी क्या हुआ 2 हो गया। तो 189 जो हुआ वो आपको पता है कि वो 17 का वर्ग होता है, कोई इधर का वर्ग होता है। तो इसका जो वर्गमूल की इसका 17 का वर्गमूल हो तो कर्ण बराबर कितना हो गया
देखिए 17 निकल के आ गया। तो मतलब जो कर्ण होगी वो कितना है, 17 है। जब कर्ण क्या आ गई 17 आ गई, तो मैंने आपको बताया है कि 1 2 तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई है। तो अगर आपको साइन ए का कोई मान बोले तो आपको पता होता है, एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास, देखिए लाल बटे कक्का, लंब कर्ण आधार कर्ण, ठीक है, लंब और क्या हुआ आधार। तो अगर मैं बोलूं एल के मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहां देखिए 15 और कर्ण क्या है यहाँ 17। पहला हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लंब इसको कहते हैं और इसको कहते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको मैं दूसरी कर्ण, और ये क्या हुआ कर्ण हो गया। तो लंब क्या है बताइए 15 है और कर्ण क्या है आपका 17 है। सेक की बात की जाए तो यहाँ कर्ण ऊपर आएगा और आधार नीचे चला जाएगा, तो कर्ण क्या 17 है, आधार 8 है। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्ति की हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अतः आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू ये और इसका मान ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार आप तीन क्वेश्चनों को साधारण मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है और ये सभी मान आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। याद एक और सवाल चलते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, समय भी है अपने पास। तो 5वां क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं और वो क्या है, वो बहुत सरल है। उसमें सभी कोणों के मान को बताया वो निकालना है, साइन का भी निकालना है, कॉस का, टेन का। तो अभी मैं 2 मिनट में बता दूंगा इन सभी मानों को आप कैसे पता कर सकते हैं। 2 मिनट ही लगेंगे और ये सवाल भी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जो इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सेक थीटा। क्या कहता है इसमें, कहता है सेक थीटा। इसमें कहता है सेक थीटा, मेरे पास बुक है, आप भी अपनी बुक अपने पास रखिएगा। सेक थीटा बराबर है 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात की परिकलित कीजिए। क्या कीजिए, परिकलित कीजिए, मतलब सभी के मान निकालिए। सेक का उसने फॉर्मूला है, सेक दिया हुआ है, सेक को छोड़कर जो शेष आपके 5 बचे हुए हैं उन सभी के मान आपको निकालने हैं, पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, जैसे पहले पता करते चले आए हैं उसी प्रकार इसमें भी हम इसको पता कर लेंगे। तो चलिए क्या कहता है, आप बोला सेक थीटा, या क्या है यहाँ सेक थीटा बराबर क्या बोला है 13/12। चलिए अब इतना ही देखते हैं, इसके बाद कैसे। तो आगे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज लेते हैं। यहां अब देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जब यहाँ थीटा दे देता है ना तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ वहां आप कोई मान रख सकते हो। तो हम इसको ए यहां करते हैं, बी यहां करते हैं और सी यहां करते हैं, थीटा कोण भी कर देते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी और बी समकोण है, सी बराबर थीटा। जो सी कोण है वो क्या है, थीटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप बात करेंगे, इसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आप बात करेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का, देखिए बार बार वही कर्ण लंब प्लस आधार। कर्ण क्या है आपको देखिए, अब इसमें देखिए अब अच्छा इसको तो आप बना लीजिए, कर्ण ये हो गया आधार और ये क्या लंब। तो कर्ण ये हो गया 13 और आधार हो गया 12। लंब को पता करना है, कर्ण का 13 और ये को पता करना है भैया, और आधार आपको 12। इनका है 169 होता है लंब का स्क्वायर,
144 तो ये भी हो जाएगा, प्लस में इधर है तो उसको क्या कर दीजिए माइनस मिला दीजिए। तो अब इसको आप घटाइए तो कितना है 25 आ गया, लंब हो गया। जब इसको स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 25 हो जाएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है आपको पता है 5 का। तो आपको पता चल गया ये जो लंब है यहाँ क्या है 5 है। अब कहता है शेष, अब इसमें बोला गया है शेष त्रिकोणमिति का अनुपात कीजिए। सेक तो दे दिया, साइन का निकालिए आप, कॉस का निकालिए आप, टेन का निकालिए, कॉट का निकालिए, ठीक है। इनका सभी को मान आप कॉसेक का निकालिए। तो ये साइन का क्या होता है साइन थीटा, यहाँ में साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण 5/13। जिन विद्यार्थी को सूत्र नहीं याद है तो आप सूत्र जरूर याद करिएगा। लंब और ये है कर्ण, मैं पूरा लिख देता हूं, मैं इधर साइड में लिखता चलूंगा। लंब ये है लंब और ये क्या है कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण क्या है 13। कॉस थीटा वाला कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण क्या है 13। टेन थीटा वाला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या भी है यहाँ 5 और आधार 12। कॉसेक थीटा वाला क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 13, लंब क्या है 5। मैं इधर कर देता हूं। कॉट थीटा वाला कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। तो क्या हुआ 12/5। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपके समक्ष आ गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप बार बार अध्ययन कर सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो समझ में आप कमेंट्स करिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ओके बाय, थैंक यू।